हेलो, वेलकम एट मॉडर्न सिटी लाइब्रेरी। मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और जानेंगे इसके बारे में कि ये प्रॉपर्टी क्या होती हैं। बाइनरी ऑपरेशन में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आज उसके बारे में जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्कूल टाइम में क्या करते थे, हम एडिशन करते सीखते थे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। स्कूल टाइम में क्या होता था कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, ये चार तरीके के हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते थे। और इसमें मोस्टली क्या करते कि केवल दो नंबर को ही लेकर हम एडिशन करते थे, दो नंबर को सब्ट्रैक्शन करते थे, दो ही नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, किन्हीं दो नंबर को ही हम आपस में डिवीज़न करते थे। अगर हमें किसी भी तीन प्रकार के नंबर को, जैसे कोई तीन नंबर है हमारा ए, बी और सी, इनको डिवाइड करना है तो पहले दो नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे तीसरे नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हम एडिशन के लिए अप्लाई कर सकते थे, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए और ऐसे ही हम मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई करते हैं। और ये इस तरीके के जो ऑपरेशन करते हैं वो सारे का सारा क्या होता है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन ही कहलाता है एक तरीके से। ठीक है, ये क्या है डेफिनेशन। अब इसमें क्या है, बाइनरी ऑपरेशन में किन्हीं भी दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है फंक्शन वो हमारा इनसे ही रिलेट करता है। अब इसमें क्या है, सो दैट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर कोई भी फंक्शन है और इस पे शो करना है कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, बट डिवीजन इज नॉट इन बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। फर्दर सो द डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। अब हम ये क्या है कि पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करना है। और दूसरे जो हमारा इसमें ऑपरेशन है उसमें क्या कह रहा है कि आर कोई नॉन जीरो नंबर है, ठीक है ना, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, और उस पर डिवीजन को भी हमें बाइनरी ऑपरेशन को प्रूव करना है। अब इसमें देखेंगे, जैसे मान लिया कोई भी दो नंबर है हमारे ए और बी, ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू आर होता है, और दो नंबर है हमारा ए और बी। अब अगर हमें प्लस के लिए, एडिशन के लिए इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है तो क्या होगा, हमारा ए प्लस बी इज एन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और सेकंड, अगर हमें ये सब्ट्रैक्शन के लिए करना है तो ए और बी क्या हो जाएगा, हमारा ए माइनस बी इज एन बाइनरी ऑपरेशन। और ऐसे ही अगर हम इसे मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अगर हमें शो करना है कि डिवाइड के लिए बाइनरी ऑपरेशन प्रूव नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, हमारा बी इक्वल टू अगर हम ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है, तो डिवाइड के लिए क्या हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि बी इक्वल टू ज़ीरो, दो जो कि क्या होगा, हमारा बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई नहीं करेगा, इज़ नॉट ऑन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर हमारा b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा, हमारा a बाई बी इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन में अप्लाई करेगा, इज अप्लाई ऑन बाइनरी ऑपरेशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, सो दैट द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या है हमारा, मान लिया कोई नेचुरल नंबर है, ओके। तो हमारा मान लिया कोई दो नंबर है, ए इक्वल टू हमारा 3 है, बी इक्वल टू हमारा 5 है। क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन मान लिया ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये क्या है हमारा 3 माइनस बी क्या है 5, क्या हो जाएगा -2 इज़ नॉट इक्वल टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर। तो कह सकते हैं हैंस सब्ट्रैक्शन इज
नॉट बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिवीज़न को भी ऐसे ही हमें प्रूव करना है। तो डिवीज़न को कैसे प्रूव करेंगे हम, ए डिवाइड विद बी, मतलब कि क्या हो जाएगा 3/5 इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल। तो हैंस क्या हो जाएगा हमारा, डिवीज़न भी और नॉट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन में किन्हीं भी दो, क्या ये क्या प्रूव करना चाह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है, किन्हीं भी दो नंबर, मान लिया ए मल्टीप्लाई बी, अगर हमारा एक ये कोई दो नंबर है मल्टीप्लाई विद बी, अगर इनको दोबारा बी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू सेम होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो इसकी दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो सेम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी बाइनरी ऑपरेशन होगा। और इस तरीके की जो प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा उसको क्या कहेंगे हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मान लिया इस तरीके से देखेंगे, ए इक्वल टू अगर 4 है, बी इक्वल टू भी 4 है, देन व्हाट क्या होगा हमारा, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या जाएगा 16। ऐसे ही हम सेकंड में क्या करेंगे, हमारा बी बराबर 4 ए बराबर 4 क्या हो जाएगा 16, दोनों के दोनों हमारे क्या है, आंसर सेम आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक, ऐसे ही एडिशन के लिए क्या करेंगे, हमारा 4 ए प्लस बी हो जाएगा, 4 + 4 इज इक्वल टू 8, और ऐसे ही 4 + 4 इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑन विद प्लस, क्या हो जाएगा ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हो जाएगी। और अगर हम डिवाइड के लिए करेंगे, 4 डिवाइड बाई 4 क्या जाएगा 1, ऐसे ही 4 डिवाइड बाई 4 क्या जाएगा, तो ये डिवाइड के लिए भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। ठीक, और अगर हम इस तरीके से देखेंगे, इसे कोई भी दो नंबर है, मान लिया अगर प्रूफ नहीं करनी है, मतलब कि नोट एक बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा, मान लिया ये नंबर बराबर क्या है हमारा 4, बी कोई नंबर इस तरीके से मान लेंगे बी 5 है, तो क्या हो जाएगा 4 - 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन में नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि कैसे प्रूव करना है कि ये क्या है, मल्टीप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लाई। क्या है, ए बी सी कोई भी तीन नंबर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी, वेयर इज द ए और बी सी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मान लिया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो ये मल्टीप्लाई कंडीशन किसको प्रूव कर रही है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर हम इसे प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस एडिशन के लिए 2 ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू सी क्या है हमारा 3, ऐसे ही ये क्या जाएगा 1 + 2 + 3 क्या जाएगा 3 + 3 1 + 5 6 इज इक्वल टू 6। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी भी हमारी इन एसोसिएट प्रॉपर्टी को बाइनरी ऑपरेशन को प्रूव करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए। ठीक है, अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं और या फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर रिमेन सेम होगा। मतलब जैसे कि कोई नंबर ए है, इसमें ए 0 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 ये ही रहेगा। ठीक है ना, सेम रहेगा। या फिर इस तरीके से ऐड कर लेंगे तो भी नंबर
सेम ही रहेगा ए। ठीक है, तो ये हमारी क्या कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, आइडेंटिटी विद एडिशन। अगर हम ए मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये भी एक हमारी कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में हमें यूज होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा यूनिट सेकंड में क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फीचर्स होंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको रूल और रेगुलेशन को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।